तो चलिए क्वेश्चन नंबर 4 करते हैं आपका। तो क्वेश्चन नंबर 4 दिया है कि गिव एक्सप्रेशन फॉर द फॉलोइंग केसेस। फॉलोइंग केसेस जो दिए हुए हैं आपके, इसके लिए एक्सप्रेशंस आपको लिखने हैं। तो सबसे पहला दिया है एक्सप्रेशंस जो है आपका स्टेटमेंट जो दिया है वो दिया है कि 7 एडिड टू पी। तो 7 क्या हो रहा है, वो ऐड हो रहा है पी में, मतलब कि 7 ऐड हो रहा है तो +7 और किस में जुड़ रहा है आपका, तो पी में, तो p + 7 इसका एक्सप्रेशन होगा आपका। दूसरा है 7 सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम p, मतलब p में से 7 क्या हो रहा है आपका, सब्ट्रैक्ट हो रहा है। तो 7 लिखे, 7 सब्ट्रैक्ट हो रहा है किस में से, p में से, तो ये आपका दूसरा हो गया। तीसरा लिखा है कि p मल्टीप्लाई बाई 7, तो p जो है वो मल्टीप्लाई हो रहा है बाई 7, 7 से मल्टीप्लाई, तो 7 मल्टीप्लाई अगर हम p करें तो क्या आएगा, 7p आएगा। फिर अगला कह रहा है कि p डिवाइडेड बाई 7, p को जो है वो डिवाइड कर रहा है क्या, 7, मतलब p से डिवाइड हो रहा है 7, तो इसको हम लिख सकते हैं p अपॉन क्या, 7। डिवाइडेड का साइन मिला के दिखाते हैं हम पूरा, ठीक है। अब यहाँ लिखा है कि 7 सब्ट्रैक्ट हो रहा है -m से, किससे, -m से, तो 7 सब्ट्रैक्ट हो रहा है तो -7, और किस में सब्ट्रैक्ट हो रहा है, तो -m में से हो रहा है आपका। अगला लिखा है -p मल्टीप्लाई बाई 5, तो -p जो है वो मल्टीप्लाई हो रहा है 5 से, तो ये क्या आएगा, 5 माइनस आगे लग जाएगा आपका p, तो -5p होगा आपका। नेक्स्ट कह रहा है कि -p जो है वो मल्टीप्लाई हो रहा है किस, -p जो है वो डिवाइड हो रहा है 5 से, तो -p जो है वो डिवाइड हो रहा है किससे, 5 से, तो हम इसको लिख सकते हैं क्या, कि -p अपॉन में क्या, 5। अगला है p मल्टीप्लाई बाई -5, p जो है वो मल्टीप्लाई हो रहा है किससे, -5 से, तो ये आ जाए क्या, -5p। तो इस तरीके से ये सारे एक्सप्रेशंस जो है आपके बन जाते हैं आपके। तो क्वेश्चन नंबर 3 पे आते हैं आपका। लिखा है कि आइडेंटिफाई द ऑपरेशन, बोल रहा है कि आइडेंटिफाई कीजिए ऑपरेशन को, मतलब कि कहाँ एडिशन, सब्ट्रैक्शन, डिवीजन और मल्टीप्लिकेशन हो रहा है इस एक्सप्रेशन में आपका। और आपका एक्सप्रेशन यहाँ दिए हुए हैं आपके, तो देख के बताइए। तो पहले अगर एक्सप्रेशंस की बात करें तो हम सबसे पहले लिख लेते हैं कि वहाँ पे आपको एडिशन देखना है, सब्ट्रैक्शन देखना है, और आपको क्या पता करना है कि एक्सप्रेशन में डिवीज़न है कि नहीं और मल्टीप्लिकेशन है कि नहीं, मतलब ये चारों को आपको पता करना है। तो अगर हम एक्सप्रेशन देखते हैं, यहाँ पे सवाल आप देख ही रहे होंगे कि एक्सप्रेशन अगर हम देखें तो यहाँ पे सबसे पहले लिखा है z+1। अब यहाँ पे प्लस का साइन है तो ये एडिशन में, तो हम लिख देंगे z+1 जो है आपका एडिशन में आता है। दूसरा दिया है y+17, तो ये भी आपका क्या, एडिशन ही में आता है आपका। तीसरा दिया है y-17, तो ये आपका आता है सब्ट्रैक्शन में आपका। डिवीज़न इसकी बात करें तो दोनों में कुछ नहीं है, तो हम यहाँ 0 0 लिख देते हैं आपका। अब बी पोर्शन पे चलते हैं। तो बी पोर्शन क्वेश्चन है आपका, बी में कहा है कि पहला जो है यहाँ भी हम डाल देते हैं कि एडिशन करना है हमें, सब्ट्रैक्शन करना है हमें, पता करना है, डिवीज़न पता करना है, और आपका मल्टीप्लिकेशन पता करना है, ठीक है, ये 4 पता करने हैं। तो क्वेश्चन में देखते हैं, क्वेश्चन में लिखा है आपका क्या, कि पहला लिखा है 17y, तो 17y का मतलब क्या होता है, अगर हम बात करें कि 17y लिखा हुआ है आपका, जैसे ये 17y लिखा है तो इसका मतलब क्या होता है, 17y का मतलब होता है आपका क्या, कि 17y से मल्टीप्लाई हो रहा है आपका, ठीक है, इसका मतलब यही होता है आपका। तो ये आपका मल्टीप्लिकेशन है, तो हम लिख देंगे कि 17y आपका क्या है, मल्टीप्लाई में है आपका, ठीक है। दूसरा है आपका y/17, क्या है, y/17 है, तो y/17 का मतलब कि 17 जो है y को क्या कर रहा है, डिवाइड कर रहा है आपका, तो ये डिवीज़न में है, तो हम लिखेंगे ये डिवीज़न है y/17 आपका। तीसरा देखिए लिखा है आपका 5z, तो 5z सेम इसी तरह की 17y जैसे, तो वैसे ही 5z है आपका, कि 5 जो है z से मल्टीप्लाई हो रहा है, तो ये मल्टीप्लिकेशन में आ जाएगा। और सब्ट्रैक्शन और एडिशन में कुछ नहीं दिया है, तो हम लिख देंगे यहाँ पे क्या, 0 और 0। अब क्वेश्चन नंबर सी इधर करते हैं हम लोग। तो सी की बात करें तो सी में आपका दिया है, पहले वो दिया है आपका 2y + z। अब यहाँ पे अगर हम +z बात करें तो 2y + z, तो प्लस का साइन है तो हम डायरेक्ट बोलेंगे 2y + z में क्या हो रहा है आपका, तो हम बोलेंगे डायरेक्ट कि 2y + z में आपका एडिशन हो रहा है, क्या आ रहा है, हो रहा है आपका एडिशन हो रहा है। और फिर दिया है आपका क्या, 2y - 17, तो यहाँ पे माइनस का साइन दिया है तो हम सीधे बोलेंगे क्या, यहाँ पे आपका
सब्ट्रैक्शन हो रहा है आपका। ठीक है, अब डी क्वेश्चन पे आते हैं। तो डी क्वेश्चन में दिया है पहला 7m। 7m का मतलब क्या? तो 7m का मतलब होता है कि 7 जो है वो m से क्या हो रहा है, मल्टीप्लाई हो रहा है। तो हम लिखेंगे 7m में क्या हो रहा है आपका, मल्टीप्लिकेशन हो रहा है आपका। अगला है आपका कि -7m + 3। तो -7m और +3 की अगर हम बात करते हैं कि -7m + 3 क्या होता है, तो आपको याद होगा कि माइनस माइनस क्या होता है, प्लस होता है आपका, या माइनस प्लस क्या होता है, माइनस होता है। तो अगर हम 7m को देखें, जैसे यहाँ लिखा है 7m प्लस क्या दिखा है आपका, 3 लिखा है। तो 7m में तो मल्टीप्लाई हो रहा है, और इसके अलावा अगर ये क्या 3 इसके साथ प्लस भी हो रहा है, तो हम इसमें डायरेक्ट बोलेंगे कि हाँ आपका मल्टीप्लिकेशन भी हो रहा है आपका, और साथ ही साथ क्या हो रहा है, एडिशन भी हो रहा है आपका, दोनों हो रहा है आपका। उसी तरीके से आगे अगर देखें तो लिखा है -7 एंड -3, तो इसमें भी दोनों हो रहा है आपका। तो हम बोलेंगे मल्टीप्लिकेशन भी हो रहा है आपका, और साथ ही साथ यहाँ -3 है। तो -3 का मतलब आप क्या समझे, माइनस हो रहा है आपका क्या 3, तो यहाँ बोलेंगे क्या हो, सब्ट्रैक्शन हो रहा है आपका। तो इसी के साथ क्वेश्चन नंबर खत्म होता है आपका, क्वेश्चन नंबर 3।